सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के क्वार्टर वन में नंबर्स अच्छे आए, लेकिन भैया हमें कुछ मिला ही नहीं। यही सवाल आपका है ना कि भैया इतने बढ़िया नंबर कंपनी ने दिए, क्वार्टर वन जून का जो फ्लैट रहता था वो अच्छा खासा बढ़ता देखने को मिला, लेकिन कोई रैली नहीं, कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के दिमाग में, जिस पर आपने कमेंट भी किया था कि भैया ऐसा क्यों है। लेकिन इसका जवाब जो है ना वो बहुत छोटा सा है। छोटा सा जवाब कैसे है, एक बार यहां पर आओ। पहले तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये जितना भी जो आपके सवाल है ना इसका पूरा जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। स्टॉप डूइंग दिस। क्यों भैया, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात आती है ऑप्टिमिज्म। कभी भी कोई भी कंपनी अच्छा नंबर दे रही है या नहीं दे रही, आप कई बार देखते हो कि भैया बहुत बुरे नंबर है लेकिन अलग ही लेवल हो रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है, शेयर आसमान छू रहा है। नंबर अच्छा है बट नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसके पीछे छिपा होता है इसका चार्ट, टेक्निकल, वॉल्यूम। ये तीन जरूरी चीजें जो कि हमें समझनी जरूरी है। बस बहुत छोटा जवाब है, ये तीन चीजें, इतना ही जवाब। सवाल कितना बड़ा कि भैया कुछ हुआ क्यों नहीं, हमें कुछ मिला क्यों नहीं, इतने बढ़िया नंबर होने के बाद भी क्या हो गया। ये तीन छोटे से शब्द आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। समझना, पहले तो आपकी अपडेट पर ही आ जाते हैं। भैया क्या अपडेट है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म्स ज्वाइंट वेंचर विद अलियांस फॉर री इंश्योरेंस बिजनेस। भैया री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ज्वाइंट वेंचर 50-50 का अलियांस के साथ कंपनी यहां पर खोलने जाएगी। ठीक है, ये खबर है भैया जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी है, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर 50-50 का रहेगा अलियांस के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। पूरा यहां पर अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि आप ऐसे काफी लोग ये खबर बहुत जगह ऑलरेडी सुन करके आ चुके होगे या पढ़ चुके होगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये रीड कर सकते हो। ईशा अंबानी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने क्या स्टेटमेंट यहां पर दिया है ये भी आप यहां पर पढ़ सकते हो। अब ये जॉइंट वेंचर, देखो किसी भी कंपनी के लिए कोई भी खबर अगर आती है उसके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए तो वो पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है। लेकिन क्या हमको इसका इफेक्ट दिखेगा या फिर इसका भी कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, इसे समझना जरूरी है। पहले चार्ट पेन पे आ जाते, फिर बाद में दूसरी चीजों को देखेंगे। आप इधर देखो भैया, जब हम बात करते हैं भैया मुझे यहां पर कुछ क्यों नहीं मिला, मैंने यहां पर आया हूं, मुझे तो कुछ दो, क्योंकि इन्वेस्टर जो यहां थे उनको ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये पूरा लॉन्ग टर्म पैटर्न अभी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्टिंग के बाद से जो कुछ हुआ है, ये पूरा पैटर्न है। आपको दिखता है एक सपोर्ट रेंज से शेयर दो बार यहां पर एक रन दे चुका है। आपको नजर आता है 332, 328 ये रेजिस्टेंस जोन। आपको नजर आता है 305, 310 ये आपका पुराना रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, ये पुराना रेजिस्टेंस 305 से 310 जो कि अब सपोर्ट बन सकता है। स्टॉक ऑलरेडी येलो क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग दे चुका है लास्ट सेशन के अंदर, जो हमने कल डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म पैटर्न के अंदर इस वाले पार्ट को लेकर के। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लेकिन अभी जो कंडीशन आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि येलो क्रॉसओवर लास्ट सेशन में ब्रेकडाउन हुआ है, तो क्या हम यहां पर 305 से 310 पर आ रहे हैं, जो कि इसका पुराना रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना सकता है। वो कैसे? टेक्निकल्स न्यूट्रल करके। शेयर में जितनी गिरावट यहां पर आती है उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए। लेकिन भैया क्यों करेगा, ऐसा क्यों हो सकता है? इसके लिए आते हैं पास्ट पैटर्न। अभी हमने देखा कि पहले भी यहां पर शेयर ने इसी रेंज से अच्छे ब्रेकआउट दिए, अभी भी इसी रेंज से अच्छे ब्रेकआउट दिए। अब आप यहां देखो, ये आपको रेंज दिख रही है 332 से 328, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पे 332 से 328 शेयर ने पहले भी 2024 में इसी रेंज पर रेजिस्ट किया था। ये पैटर्न मैं आपके साथ पहले भी लेकर के आया था, जब शेयर 292 पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपने पुराने रेजिस्टेंस पे। तब भी मैं आपके साथ 332, 328 लेकर के आया था, जो कि आपको नजर भी आया। ठीक है, तो 292 पहले भी आपका एक रेजिस्टेंस रहा है, और 305, 310 पहले भी आपका रेजिस्टेंस रहा है, जो कि अब आपका सपोर्ट बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये आपका सपोर्ट रहा है। 332, 328 पहले भी रेजिस्टेंस रहा है, अभी भी रेजिस्टेंस रहा है। पिछली बार शेयर ने क्या किया था, एग्जैक्ट 305 से 310 के रेंज पर सपोर्ट बना करके ये ब्रेकआउट दिए थे। तो अगर फिर से 305, 310 पे आता तो इस बार भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वापस एक अच्छा ब्रेकआउट दे। लेकिन खबर अच्छी अगर आ जाए और आपके टेक्निकल्स ऑलरेडी न्यूट्रल हो, तो क्या शेयर वापस येलो क्रॉसओवर के ऊपर आ सकता है? तो भैया यस, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि अभी हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा कि भैया शेयर यहां से येलो क्रॉसओवर पे सस्टेन करता है कि नहीं करता, क्योंकि येलो क्रॉसओवर 320 का है और क्लोजिंग हमारे पास लास्ट सेशन आई है
316 के पास में। तो यानी कि लगभग 4 रुपए का गैप यहां पर पड़ जाता है। तो हमें इस रेंज को पूरा यहां पर समझना होगा 320 से लेकर के 305 के बीच में, 310 भी लगा सकते हो। ये रेंज को हमें पूरा यहां पर समझना होगा, इवैल्यूएट करना होगा, ताकि हमें फिर से यही कंडीशन बनती देखने को मिले। लेकिन यहां पर जो कंडीशन बनी थी उसके पीछे का रीजन बुल मार्केट, बट अभी मार्केट क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट हो रहा है मार्केट। अभी मार्केट में बुल रन नहीं है, लेकिन यहां मार्केट में बुल रन था तो उसका इफेक्ट आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर दिखा। बट क्या इस बार बुल मार्केट के बिना भी हमें वो इफेक्ट देखने को मिल सकता है? तो आपको सब चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तभी मैंने आपको बोला कि भैया जिन्होंने यहां से रैली पकड़ी है ना वो खुश है, लेकिन भैया वो रैली बन चुकी है। अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर इतने तगड़े रिटर्न कहां से, लगभग 198 से लेकर के 332 334 तक के रिटर्न। छोटे नहीं होते, छोटे नहीं होते भैया। तो इतने कम टाइम में इतने रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं। कोई भी शेयर टाइम लेता है, कोई भी स्टॉक टाइम लेता है। एक बड़ी रैली देने के बाद में वापस करेक्शन अगर आती है तो वो उसका कंसोलिडेटेड पीरियड होता है। इसको आप ये मत समझो कि भैया कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी बकवास है, मुझे ये हो गया, मेरे को तो वो हो गया। नहीं, ये सब चीजें आपको खरीदने से पहले, बेचने से पहले इवैल्यूएट करनी होती है। तभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि भैया ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। ये आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल नो ट्रेड्स पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाकर के देखना। बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हम गलतियां करते हैं, मैं खुद भी जो गलतियां मैं खुद भी करता था या अभी भी हो जाती हैं कभी कभी। ये बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई वो हो गया कि भैया मुझे सब पता है, नहीं, नहीं पता भैया। मार्केट हर दिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है, फिर चाहे वो 20 साल पुराने इन्वेस्टर हो या फिर नया इन्वेस्टर हो, हमेशा हर दिन कुछ नया सिखाता है। तो ये चीजें हैं कुछ ऐसी जो आपको समझनी जरूरी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का डाटा भी आ चुका है, क्योंकि जून के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या किया है, सबसे बड़ा नाम कोटक आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ 119% की होल्डिंग इंक्रीज करी है इन्होंने। क्वांटिटीज कितनी, 87,03,150 क्वांटिटीज ऐड की हैं आपके कोटक आर्बिट्रेज ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जून के महीने में। ठीक है, इसके अलावा आदित्य बिरला इन्होंने 18% ऐड किया है, 16%, 7%, 24%, 35%, 46, 136% ऐड किया है आपका यूनियन फोकस्ड फंड रेगुलर ग्रोथ ने। क्वांटिटीज रही 2,05,000। तो भैया क्वांटिटीज काफी सुंदर नजर आ रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो ऐड ऑन यहां पर हुई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जून के महीने में। ओवरऑल क्या डाटा रहा है भैया, ओवरऑल भी बायर ही देखने को मिले म्यूचुअल फंड्स जून के महीने में। ओवरऑल 96,31,794 की क्वांटिटीज ऐड हुई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। ये आपका पिछले महीने का डाटा था और ये जून का डाटा जो अभी चेंज होकर के आया है। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन, ये खरीदना बेचना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।